मैंने एक वीडियो डाली थी ना जिसमें साइक्लोन के बारे में बद्दुआ वाले चीजें, बद्दुआ नहीं, जो इसने पोल खोली थी मैंने इसकी, इसने कमेंट किए थे और वो बहुत ही भद्दे कमेंट किए थे दिवा जी के बारे में, और मुझे भी बहुत गंदे कमेंट किए थे। तो वहां पे किसी राजू शर्मा जी का कमेंट आया है जिसको मैं यहाँ पर लगा दूंगी साइड में कि भाई इन्होंने क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि उसके पेन को समझो, बहुत ज्यादा पेन है में है, वो पागल नहीं है, वो पेन में है। वो पागल ही है, वो पागल ही है, प्रूफ है, सबके सामने दिखता है। वो अपनी माँ को पागल पे साबित करने की कोशिश करती है, वो खुद भी है। और जो इसको ये चीजें सही लग रही है, ये गंदगी सही लग रही है कि उसका बच्चा ना हो, वो बिना बच्चे के मरेगी, ये है वो है, तो वो भी शर्म से डूब मरो। और मुझे पता है जिस वक्त रियल आईडी से आएगी ना, उस वक्त बताऊंगी। औकात नहीं है ना रियल आईडी से आने की, इसलिए फेक आईडी बार बार यूज करती है। लेकिन तुझे पता नहीं, मैंने तुझे बता दिया कि तेरी कई सारी आईडियों की लिंक मेरे पास में है। तू क्या करती है क्या नहीं करती, राजू श्रीवास्तव या राजू शर्मा जो भी तू बन जाए, मुझे सब कुछ पता है। तो इतनी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो जितनी तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और चल बात करेंगे हम यहाँ पे कि भाई दोनों की मिली भगत, जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो सब हुआ है यहाँ पर मम्मा साइक्लोन और साइक्लोन की मिली भगत थी। मिली भगत के दौरान ये सब हुआ है, एक छोटी सी चीज को हवा बना दिया गया है। और जिसको ये बात अब तक समझ में नहीं आए उसको शायद इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साइक्लोन ने जब से मम्मा का वाला केस हुआ है, पहले चोरी वाला केस हुआ था, चोरी में बोला कि डंडा मारा, मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी। अचानक से माँ इतनी ज्यादा बीमार हो गई, कभी कहती है कि 2 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, कभी कहती है कि एकदम से ऐसे। माँ का एकदम से ऐसा क्या हुआ जो रास्ते में जाते जाते ही अंकुर के साथ ठीक हो गई और वहां पर बिल्कुल ठीक रही? ऐसा क्या हुआ जो माँ वहां से घर भागी, फोन छोड़ के भागी? पर साइक्लोन को पहले से ही सब कुछ पता था कि माँ आ रही है नहीं आ रही है। तो साइक्लोन ने अपने भाई को या अपने पापा को फोन करने की जरूरत भी नहीं समझी कि माँ वहां से आ रही है, इस तरीके से क्यों आ रही है, तुमने क्या किया उनके साथ में जो इस तरीके से आ रही है। लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। बाप भाई वहां परेशान घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन लड़की को क्या, लड़की को तो कंटेंट मिल रहा है, लड़की ने पहले ही छाप दिया। और जिस तरीके की वीडियोस बना रही थी, जिस तरीके के टाइटल बना रही थी, मैंने पहले कह दिया था साइक्लोन मम्मा जल्दी वापस आने वाली है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जल्दी वापस आने वाली है, इसलिए सब ड्रामा क्रिएट करा जा रहा है जिससे कि ये दिखाया जाए कि मेरी माँ सिर्फ मेरे साथ में रहना चाहती है, वहां रहना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो बहुत बुरा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ में रहना चाहती है। तो इससे पहले जो स्टोरी बताई थी उससे आप लोग समझ गए होंगे कि माँ क्यों बार बार भाग के इसके पास में आती है। माँ को आजादी मिलती है कुछ भी करने की, गंदगी फैलाने की, इधर उधर घूमने की, गेड़े करने मारने की, दूसरों को गाली देने की, दूसरों को गंदा बोलने की, अपने देते के साथ खेलने के लिए वो यहाँ पे रहती है। और जिससे दोबारा से इसे बाहर ना निकाल दे, इसलिए माँ खुद के पहले ही सारा काम कर रही है इसके आगे आगे। साइक्लोन को 1 हफ्ते काम नहीं हुआ, इसलिए साइक्लोन ने भाग के अपने मम्मा को बुला लिया, लेकिन ये मामला और ज्यादा खींचने वाला था। साइक्लोन के हर एक टाइटल से आप समझ गए होंगे कि ये एक ड्रामा है, सिर्फ ये दिखावा है। वहां पर बदनाम करने की कोशिश की गई है अंकुर को। पहले तो माँ इतनी ज्यादा एकदम से बुरी थी कि भाई ये पागल हुए जा रही थी, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये रोने के लिए तैयार थी, ये जिम्मेदारी ना लेने के लिए तैयार थी, बार बार घर वाले से कहती आओ लेके जाओ लेके जाओ। घर में लेने के लिए कौन आ रहा था? पापा और भाई अंदर तक नहीं घुसा, लेकिन इसने वहां पर क्या माना, परिवार लेने के लिए आ रहा है, परिवार ने ये कर दिया, परिवार ने वो कर दिया। इसने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की परिवार एक करती तो रहा है, लेकिन इसके यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। जिस बड़े भाई ने इसे इसकी मम्मी के पूछा तक नहीं, खैर उनके साथ तो बहुत बुरा इसकी मम्मी ने कर रखा है, पूछा तक नहीं, उसके बाद भी अंकुर के साथ में इतना कुछ करने के बाद भी अंकुर लेने के लिए आया। और फिर उसने क्या कहा, मुक्की खा के बैठा वो बेचारा, करे भी क्या, मजबूर है। ना करता उस वक्त में तो लोग गालियां देते, अब कर दिया तब गालियां दे रहे हैं। इस साइक्लोन को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, ये अपने भाई को ही कितनी गंदी करवा रही है। रक्षाबंधन आ रहा है, कम से कम उस चीज की तो शर्म करो। रक्षाबंधन के दिन भी ड्रामा क्रिएट कर देगी, मेरे भाई होते हुए, 2 भाई होते हुए मैं रक्षाबंधन पे राखी नहीं बांध पा रही, या फिर अंकुर मामा का फोन आया है, अंकुर मामा से यहाँ ने बात की है, अंकुर ने ये किया है वो किया है। अंकुर खुद बोलता है मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, पर फिर भी वो लेने के लिए आया। साइक्लोन मम्मा इतनी तो शर्म करनी चाहिए थी, लड़की के साथ इतनी मिली भगत के अपने लड़के को ही बदनाम करने की कोशिश करे, उस लड़के की जिसके अब तक शादी भी नहीं हुई। क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले कि कितना गंदा लड़का है? खैर अब तो इसलिए सबको पता ही चल गई होगी।
तो ये सब इसकी मम्मी की और इसकी साइक्लोन की मिली भगत थी। अगर साइक्लोन इतनी ज्यादा उस वक्त में परेशान थी तो ये 1 हफ्ते के अंदर अपनी माँ को कभी वापस ना बुलाती। इसको इतनी बुरी कंडीशन अपनी माँ की लग रही थी ना, कभी वापस ना बुलाती। और अगर वो वापस आ गई थी तो आते ही अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ लेके जाती कि मम्मी नहीं, एक बार दिखा लो, कर लो। इसके बाद सबसे बड़ा प्रूफ ये मिलता है कि इसकी मिले भगत से माँ वहां से भागी है और इसने अपने भाई को, अपने पापा को बताने की कोशिश भी नहीं की। दूसरा सबूत ये मिलता है कि पहले से ही इसने सब कुछ बुनियाद इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी। मम्मी आ रही है, मम्मी कल आ रही है, मम्मी का ये फोन आया, मम्मी का 12 बजे फोन आया। पूरी वीडियो में 1 मिनट के लिए देखता था, पापा का 12 बजे फोन आया है, मम्मी का 12 बजे फोन आया है, मम्मी ने ये कहा है, वो कहा है, ये मिलते थे सुनने के लिए। तब भी समझ में आता था कि ये सब मिली भगत हो रही है। कैसे माँ अचानक, वैसे तो इतनी ज्यादा उनको दिमाग की बीमारी हो रही थी और अचानक ही वहां जाके सही होगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जो सामान बाहर रखा रहता माँ को उसको चिंता होती थी, माँ सो नहीं पाती थी। लेकिन माँ ने फिर यहाँ पे आती कि हाँ वहां मैं सो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे चिंता रहती थी कि कपड़े कहाँ रखे होंगे, मैं तो ढंग से वहां सो भी नहीं पाती थी। माँ ने आते ही नाटक शुरू कर दिया। वो जो वीडियो बनाया जिसमें बिहान के कपड़ों को रो रो के माँ पूछ रही है कहाँ रख दिए कपड़े, उनकी लड़की पहन के खड़ी हुई थी। यार इसके पड़ोसी कैसे पीटते नहीं इसको, जो हरकतें करती है, किसी पे चोरी का इंजाम लगा रही है कि उसकी लड़की पहन के खड़ी हुई थी वहां पे। तुम्हारे अकेले के कपड़े बने हुए हैं, दुनिया में दूसरे कपड़े नहीं बने। वो भी जो वीडियो थी पूरी स्क्रिप्टेड थी, स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और स्क्रिप्टेड तैयार करने के बाद में वो वीडियो बनाई गई। उसमें वीडियो में जाहिर करने की कोशिश किया गया कि देखिए माँ ऐसी ही है, माँ को प्रॉब्लम है। तो उस चीज से ये बात साफ झलकती है कि इसने जो कर रही है कंटेंट के लिए कर रही है, भैया बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएट करा। इस चीज के लिए तो उसको ताली बजानी चाहिए। जितनी बेइज्जती, जितनी इज्जत इसने अपने घर वालों की उड़ाई है ना भैया, इसके बाद भी कोई अगर इसको सपोर्ट करता है ना तो उन लोगों को ये कहने का हक नहीं है कि बच्चों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने कभी जिंदगी में किसी ऐसे औरत को या आदमी को बाहर बैठे देखा होगा ना जिसका बच्चा होगा, जो अनाथ आलय, जो वृद्ध आश्रम बने रहते हैं, वो इस टाइप के बच्चों की वजह से बने रहते हैं, जो अपने माँ बाप को इस तरीके से यूज करते हैं, इस तरीके से बदनाम करते हैं। और सैल्यूट है इनकी माँ को जो इस गंदगी में इसका साथ दे रही है। और जिनको अभी भी समझ में, पहले मुझे आंटी के लिए सिंपैथी आ रही थी कि भाई इस तरीके से बेचारी के साथ में हो रहा है, लेकिन अब नहीं आ रही है, क्योंकि ये भी नंबरी है, अपनी बेटी की तरह नंबरी है। ये सिर्फ चाहती है बेटी किसी तरीके से कमा ले, चाहे बेटा जाए भाड़ में। इसको सिर्फ और सिर्फ इसकी माँ को विहान से प्यार है, दुनिया में किसी से नहीं है, इससे भी नहीं है, सिर्फ विहान से। बच्चा है क्योंकि वो, और होना चाहिए, लेकिन इतनी गंदगी ना उतारो जिससे किसी का मेंटली हरेसमेंट हो। ये ना सिर्फ अपने भाई का मेंटली हरेसमेंट कर रही है, ऊपर से पब्लिक का हरेसमेंट कर रही है। जिस तरीके से इसके वीडियो के बाद में पब्लिक परेशान हुई थी, हम भी इंक्लूडिंग परेशान हो गए, क्योंकि क्या हालत इसकी माँ की हो रखी है। उसके बाद में ये सब चीजें देखने में भी शर्म आती है। ये सच में साइक्लोन है, बहुत गंदा है। इसकी माँ इतने दिनों की आई हुई है, लगभग 2 दिन हो गए, लेकिन आज तक वो अपने घर जाकर उसने ही नहीं देखा कि क्या हो रहा है। माँ ने आते फिर कपड़े निकालना, कपड़े फेंकना शुरू कर दिया। अचानक से बेटी ढूंढती, यहाँ तो मेरे कपड़े नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। हाँ देखो ये मिल गए, देखो मिल गए। मम्मी यहाँ देख लो, यहाँ रखे होंगे, मम्मी ये कर लो। बहुत आदर्श बेटी बन रही है, लेकिन फिर 4 दिन में इसके ठीक हो जाएगी इसकी माँ, और फिर इसका शादी का ड्रामा हो जाएगा शुरू। तो जिनको भी अब ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो इनके जो टाइटल है, जो थंबनेल ये डालती है वो पढ़ें। माँ की तबीयत खराब हो गई है, माँ को ये हो गया। माँ को भी शर्म नहीं आती, पैर उठा उठा के दिखा रही है, देखो मुझे यहाँ चोट लग गई। आंटी कुछ तो शर्म कर लो, क्यों इस उम्र में मलिका शेरावत बनने के लिए तैयार हो रही हो? कभी यहाँ से दिखाना शुरू कर देती है, कभी यहाँ से उठा के दिखाना शुरू कर देती है। यार कुछ तो शर्म करो। माँ के साथ हो गई कहाँ सुनी, माँ बेटी होगी नाराज माँ से। आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि ये सिर्फ इनकी मिली भगत है और ड्रामा कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारी पोल खोलने इसकी बाकी है, शुरुआत हुई है, खत्म नहीं करूंगी अभी। क्योंकि ये जो फेक आईडी से मुझे हरेस कर रही है ना, और लोगों को बद्दुआ दे रही है, लोगों को बोल रही है, बहुत गलत कर रही है, बहुत गलत।
चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।